पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला नंबर कंप्लीट किया, अब हम लोग दूसरा नंबर और तीसरा नंबर देखते हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, दूसरा में है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर जोड़ 6x घटा ए को x घटा ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। x घटा ए से इसको हमें भाग देना है, भाग शेषफल हमारा क्या बचेगा वो बताना है। चूंकि हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे, सीधा शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे यहाँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक नंबर में हम लोगों ने किया है। राइट, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि ये हमारा जो पी एक्स है, ये हमारा बहुपद है ना, ये हमारा क्या है, पी एक्स है। ठीक है, ये जो पी एक्स है ना, अब उसके बाद ये जो x घटा ए है, ठीक है, तो हम इस पी एक्स में पी ए का मान निकालेंगे। जो पी ए का मान होगा वही उसका शून्य होगा, सॉरी शेषफल होगा। भाग देने की जरूरत नहीं है, शेषफल प्रमेय में हम लोग यही पढ़ा था। चलो देखो, अभी अच्छे से और समझ में आ जाएगा। लिखेंगे हल। इस बहुपद को हम लोग मान लेते हैं, नाम दे देते हैं। माना, क्या मान लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब घटा ए एक्स स्क्वायर जोड़ 6x घटा ए। ठीक है, मान लिया। उसके बाद देखो, यहाँ देखो x घटा ए है ना, यहाँ लिख लो, इसी में एक ही लाइन में लिख लो, तथा x घटा ए का शून्य, या यहाँ छोड़ दो, यहीं से लिख लो। यहाँ x घटा ए का शून्य, सेम जैसे एक नंबर में बताया ना वैसे ही बता दे रहा हूँ। x घटा ए का शून्य क्या हो जाएगा, a होगा, है कि नहीं। पहली बार अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं बता रहा हूँ, x घटा ए है, इसको हम लोग शून्य बना दिए तो x बराबर क्या हो गया, a हो गया, है कि नहीं। तो शून्य क्या हो गया, a हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहां भी x है वहां a लगाएंगे। अब पी ए का मान निकालें तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, जहां भी x है वहां a डालेंगे। ए एक्स स्क्वायर है, चलो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x है, x के जगह a डालो, a, उसके बाद गुना, ये x है, x के जगह a डालो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, जोड़ 6, जोड़ 6 गुना x, x के जगह a डालेंगे, माइनस a हो गया। आगे बढ़ाएंगे, a क्यूब हो गया, माइनस a और a स्क्वायर को गुना करेंगे तो ये a क्यूब हो गया, जोड़ 6a घटा a। आगे बढ़ाएंगे, देखो ये a क्यूब घटा में और ये a क्यूब जोड़ में, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। यहाँ 6a जोड़ में और यहाँ a घटा में, तो 6 ठो a में से 1 ठो a चला गया, क्या ठो a बचेगा, 5 ठो a बचेगा, यानी कि 5a। हमें शेषफल निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया, हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर हम इसको भाग देते, x घटा a से भाग करते एक्स क्यूब घटा ए एक्स स्क्वायर जोड़ 6x घटा a को, तो शेषफल जो यहाँ बचता यही बचता 5a। आप भाग करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय को पढ़ने से हमें यही फायदा हुआ। और अच्छे से समझने के लिए पिछले वीडियोस को ज़रूर देखा करो, ठीक है। सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इसीलिए कहते हैं अगर पढ़ रहे हैं तो एक सीक्वेंस में पढ़ा करो, राइट। एकदम प्लेलिस्ट में जा करके एक शुरू से पढ़ते जाएंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और बीच बात में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा, राइट। चलो, तो ये दूसरा नंबर हो गया। अब है एक और है तीसरा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता देता हूँ, राइट, फटाफट से।